हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी वेपन। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 4, जो कि क्लास 8 की और सब्जेक्ट है सोशल साइंस और डेट है 16 अप्रैल 2021। तो चैप्टर 1, रिसोर्सेज नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें कंजर्व करना चाहिए रिसोर्सेज, उसकी हमें ज़रूरत है। ट्राई करते हैं हम स्टार्ट पढ़ना। ह्यूमन कंज्यूम्स रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर नीड्स। ह्यूमन मतलब कंज्यूम करते लेते रिसोर्सेज अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। ये जो डिमांड है बढ़ रही है रिसोर्सेज की, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ड्यू टू द डिज़ायर फॉर डेवलपमेंट एंड द ग्रीडी टेंडेंसी। ये डिज़ायर मतलब कि ग्रेडी होते जा रहे हैं हम सभी। ह्यूमन एक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली सच एज माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन। तो लगातार हम लोग ग्रीडी होके पर्यावरण एनवायरनमेंट के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। एनवायरनमेंट का भी ख्याल करना चाहिए ना। तो हम लगातार अपनी नीड्स से थोड़ी ज़्यादा ही डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, इनडिस्क्रिमिनेटली और ऐसी अदर चीज़ें। दिस हैज़ लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। ये विनाश को लीड करता है, नेचर और वाइल्ड लाइफ की विनाश को। मैनी ट्रीज और ऑल्सो कट टू मेक पेपर, सो डू नॉट लेट द पेपर गो इन वेन। तो बहुत सारे पेड़ ऐसे ही कट चुके हैं पेपर बनाने के लिए, तो ज़्यादा हमें पेपर को वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। सिमिलरली मैन आर एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। तो जैसे कि मैन या फिर कोई भी पेट्रोल लेते हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी, जितनी उन्हें ज़रूरत है उतनी नहीं लेते, उससे ज़्यादा लेते हैं। विच विल एंड ऑफ वन डे, जो कि एक दिन ख़त्म हो जाएगा पेट्रोल। इवन ह्यूमन्स पॉल्यूट नेचुरल गिफ्ट। जो भी ह्यूमन्स है वो पॉल्यूट कर रहे हैं, मतलब गंदा कर रहे हैं नेचुरल गिफ्ट्स को। वाटर एंड एयर बाय देयर एक्टिविटीज़, जो भी वो करते हैं उससे वो गंदा कर रहे हैं। द रिज़ल्ट ऑफ विच वी हैव टू सफ़र। ये एक ऐसा रिज़ल्ट बन के आएगा जिसमें हमें सफ़र करना पड़ेगा, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज द बैलेंस ऑफ नेचर हैज़ स्टार्टिंग deteriorating due to over exploitation. If this balance is destroyed, then human existence itself will be endangered. जो कि हमें बैलेंस करने की भी ज़रूरत है। हमने अपनी नीड्स को, नेचर को, जिस दिन ये बैलेंस डिस्ट्रॉय हो गया तो ह्यूमन बहुत खतरे में आ जाएगी, मानव जाति। Therefore, conservation of natural resources is very important for the survival and progress of human beings. ये जो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल, मतलब जो भी प्रकृति ने हमें दिया है, बहुत ज़रूरी है हमें इस कंजर्व करने के लिए, क्योंकि हमें जीने के लिए और प्रोग्रेस, हमें अब बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है नेचुरल रिसोर्सेज। देयरफॉर वी शुड यूज़ रिसोर्सेज वाइजली विद प्लानिंग, सो दैट इन द लॉन्ग रन वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट एंड फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो यूज़ इट। तो हमें प्लानिंग करनी चाहिए रिसोर्सेज यूज़ करने की, ताकि हमारे फ्यूचर में जो भी आए, फ्यूचर जनरेशन यूज़ कर सके इन रिसोर्सेज को भी। Using resources wisely without harming nature and with planning, so that it should be available for future generation is called sustainable development. तो हमें आराम से, मतलब कि अपनी नीड्स के हिसाब से, मतलब ज़्यादा भी नहीं यूज़ करना चाहिए। तो हम तो जो कि नेचर को हार्म पहुंचाए, मतलब हानि पहुंचाए, इतना भी नहीं यूज़ करना चाहिए। हमें एक प्लानिंग से मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये अवेलेबल रहे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। तो उससे हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे उसे। तो आइए करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। देयर आर मैनी वेज बाय विच वी कैन हेल्प कंजर्व
resources direction. Read the caption written in front of each picture. Write how each character can conserve resources. तो हमें ये बताना है कि ये हर कोई कैसे कंजर्व कर पाएगा रिसोर्सेज को. जैसे कि फर्स्ट पिक्चर ले लीजिए. आयशा रीड्स विद ऑल ऑफ द लाइट्स ऑन. तो हमें क्या करना चाहिए, आयशा को ये बताना चाहिए कि इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बतानी चाहिए कितनी ज़रूरी है. सो आयशा यूज़ ओनली 2 लाइट्स फॉर रीडिंग. जब वो पढ़ेगी तो सिर्फ 2 लाइट जलाएगी. तो आप इसका आंसर लिखेंगे टेल आयशा द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो आयशा यूज़ ओनली 2 लाइट्स ऑन रीडिंग. नेक्स्ट है टॉम बर्न्स द ड्राई लीव्स ऑफ हिज गार्डन. टॉम ने अपने ड्राई लीव सूखी पत्ते जलाए गार्डन की जो. तो हमें टॉम को बताना चाहिए टेल टॉम द हार्मफुलनेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन कॉजिंग बाय हर बिकॉज इट कॉज एयर एंड लैंड पॉल्यूशन. जो कि ये पिक्चर है वो एयर और लैंड पॉल्यूशन कर रही है. तो हमें टॉम को बताना चाहिए ना. तो आप उसका आंसर लिख लेंगे. राहुल कीप्स द टैप ओपन विल ब्रशिंग. राहुल जो है ब्रश करते समय ये टैप ओपन रखता है तो वो गलती है ना. तो हमें लिखना चाहिए टेल राहुल द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो टेल हर द शॉर्टेज अबाउट वाटर ऑन आवर अर्थ. तो हमें बताना चाहिए राहुल को इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर और उसके बारे में भी बताना चाहिए कि पानी की कितनी तंगी मतलब कितनी कमी है हमारे अर्थ पे. तो आइए करते हैं क्वेश्चन आंसर. नाउ चेक योर सेल्फ. तो वाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज इम्पॉर्टेंट. बिकॉज द डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली ड्यू टू population growth. Many trees are also cut to make paper and man is extracting petrol in unlimited quantity which will end of one day. This has led to destruction of nature and wildlife. तो ये करते हैं इसका आंसर. तो आप पहले लिखेंगे डिमांड बिकॉज द डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली ड्यू टू population growth. Many trees are also cut to make paper and man is extracting petrol in unlimited quantity which will end one day. This has led to destruction of nature and wildlife. तो आइए करते हैं नेक्स्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या समझते हैं. इन विच रिसोर्स इज यूज्ड केयरफुली एंड इट इज़ ऑल्सो सिक्योर फॉर फ्यूचर. दिस इज़ नोन एज सस्टेनेबल. जिसमें हम रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करें मतलब ज़्यादा ना यूज़ करें और सिक्योर करें उसे फ्यूचर के लिए, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे. तो आप मैंने अभी जो बोला वो आप लिख लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ पेट्रोल इज़ कम्प्लीटली एग्जॉस्टिव देन थिंक एंड राइट अबाउट व्हाट चेंजेस विल हैपन इन योर लाइफ. जब पेट्रोल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए तो सोचिए और बताइए कि कौन से चेंजिंग आएंगे हमारी लाइफ में. तो देखिए इफ़ कोल एंड पेट्रोलियम विल गेट एग्जॉस्टेड इट विल बी very difficult for us to transport because most vehicle depend on petroleum. तो ये इसका आंसर क्योंकि जब कोल और पेट्रोलियम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स से ही करते हैं. तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो हम कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को. तो आप लिख सकते हैं रिसाइकल मटेरियल सच एज मेटल कैंस ओल्ड सेल फोन्स एंड प्लास्टिक बॉटल्स. रिसाइकल करके और जो भी बेकार की चीज़ें हैं रिसाइकल करके जो दोबारा यूज़ में भी आ सकते हैं. रिड्यूस एक्सेस पैकेजिंग ड्रिंक टैप वाटर इंस्टेड ऑफ वाटर from
plastic bottles. Purchase products made from recycled materials, reduce pollution so that resources are maintained. तो हमें रिसाइकल ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल करना चाहिए और रीयूज़ भी करना चाहिए और रिड्यूस भी करना चाहिए। तो आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एंड बाय।